अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ुल्करनैन हैदर है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। आज हम क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह स्कूल बंद हो जाएंगे और हमें इस तरह घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी। लेकिन चूँकि ये पूरी दुनिया के साथ हमने चलना है और ये एक इस तरह की मुसीबत आ गई, अल्लाह ताला हमें इसे माफ़ फरमाए। हमें कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की। चलें लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 3 और हमारा टास्क है एक्सरसाइज 3.1 और 3.2। तो यूनिट नंबर 3 हमारे पास है लॉगरिथम। स्टूडेंट, जब भी हम कोई चीज़ मतलब स्टडी करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि इस स्टडी का क्या मकसद है, इससे हमें क्या मकसद, यानी इसको किसने क्यों बनाया। तो लॉगरिथम को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी, अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने लॉगरिथम को ड्राइव किया। और सबसे पहले इसका आइडिया देने का मकसद क्या था। लॉगरिथम का मकसद ये होता है कि जो बहुत ही मुश्किल हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, बहुत ही मुश्किल वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम को यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में हम आगे एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में डिस्कस करेंगे। तो अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने लॉगरिथम का आइडिया सबसे पहले दिया। उसके बाद जॉन नेपियर, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने क्या किया, जॉन नेपियर ने जो लॉगरिथम टेबल अभी हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे वो जॉन नेपियर ने ड्राइव किए। और जॉन नेपियर ने ऐसा टेबल ड्राइव किया, प्रिपेयर्ड a logarithm table with base e। जॉन नेपियर ने जो लॉगरिथम टेबल प्रिपेयर किया उसमें लॉग की बेस रखी e, यानी लॉग e के साथ उसने लॉगरिथम टेबल का आइडिया दिया। उसके बाद जो जॉन नेपियर के बाद हेनरी ब्रिग्स ने क्या किया, उसने भी लॉगरिथम टेबल पे ही काम किया। जॉन नेपियर के काम में उसने इंटरेस्ट शो किया और उसने लॉगरिथम के टेबल को किया, लेकिन उसने बेस चेंज कर दी। उसने क्या किया, उसने लॉगरिथम टेबल किया विद बेस 10। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐसा लॉग जिसकी बेस e हो और ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो, इसमें क्या फ़र्क है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने लॉगरिथम का आइडिया दिया। इसका मकसद क्या था, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ को इजी करने के लिए, उनकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। उसके बाद जॉन नेपियर ने क्या किया, लॉगरिथम का टेबल बनाया, लेकिन उसने बेस क्या रखी, लॉग की e। और हेनरी ब्रिग्स ने क्या किया, उसने बेस 10 के साथ लॉगरिथम टेबल को बनाया। अब देखें कि लॉग e और लॉग 10 में क्या फ़र्क है। जी, ऐसा लॉग जिसकी बेस e हो, यानी लॉग और इसकी बेस e हो, उसे कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। और ऐसा लॉग जिसमें लॉग की बेस 10 हो उसे कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस e हो उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, और ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं।
ये कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम के बारे में हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो लॉ को डिस्कस करने से पहले अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन, नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन। जी, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन में ये हमारे पास एक नंबर है, ये हम सपोज करते हैं हमारे पास ये एक वैल्यू है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में है 83000, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में है। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट हमने हमेशा याद रखना है कि ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट ना हो, जिसमें कोई पॉइंट ना हो, उसका पॉइंट हमने ये कंसीडर करना है कि उसका पॉइंट एंड पे है, उसका पॉइंट एंड, क्योंकि इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट एंड पे होगा। और साइंटिफिक नोटेशन में हमने हमेशा ये करना है कि पॉइंट को हमने लेके आना है फर्स्ट डिजिट के साथ, और पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के साथ लाने में हमें जितने डिजिट को छोड़ना पड़ेगा 1 2 3 4, तो उतने ही हम 10 की पावर में लिख देंगे, यानी 8.3 आगे मल्टीप्लाई का साइन और 10, 8.3 मल्टीप्लाई का साइन 10। और अब देखें पॉइंट को एंड से 8 के साथ लाने में हमें कितने डिजिट छोड़ने पड़े, 1 2 3 और 4, तो ये 4 पावर हम 10 के ऊपर लिख देंगे। ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन होगी, ये हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। और स्टूडेंट हमने इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब हम राइट साइड से पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे तो फिर हम पावर को पॉजिटिव लिखेंगे, यानी ये हमारे पास राइट साइड है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आना है तो पावर पॉजिटिव होगी। ये देखें हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 4, 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 4, ये पॉजिटिव है। अब इसी तरह अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू हो, जिस तरह आप देखें 0.00035, ये देखें हमारे पास एक और वैल्यू है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है। इसको भी हम इसी तरह करेंगे, पॉइंट को हम फर्स्ट नंबर के साथ, ये देखें फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या, फर्स्ट डिजिट हमारे पास 5 है, तो हम पॉइंट को उधर लेके जाएंगे, यानी 3 और 5 के दरमियान आ जाएगा पॉइंट। तो आप देखें 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10, वही मेथड। लेकिन देखें यहाँ हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, पॉइंट जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएगा तो आप देखें हमारे पास जो पावर आएगी 10 की वो नेगेटिव होगी। हमने कितने नंबर डिजिट छोड़े हैं, 1 2 3 4, हमने 4 डिजिट छोड़े हैं, तो यहाँ 10 की पावर आ जाएगी 4, लेकिन वो माइनस का होगा, माइनस का 4। राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव साइन और लेफ्ट टू राइट नेगेटिव साइन, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को। जी, एक्सरसाइज 3.1 में हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन को, ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में करना है और साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में। इसके लिए मैं क्वेश्चन लिखूंगा 416.9, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। ये ऑर्डिनरी नोटेशन है हमारे पास, ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हमें पॉइंट इधर दिया हुआ है 416.9, तो हम क्या करें, पॉइंट को हमेशा हमने साइंटिफिक नोटेशन में, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर पहले नंबर के साथ लेके आना है, यानी 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा 4.169, 10 रेज़ टू पावर, ये देखें हमने क्या किया, हम पॉइंट को जब
इधर से 4 के साथ लेके गए, हमने 2 डिजिट छोड़े हैं 1 और 6, तो हम लिखेंगे 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई। साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि हम ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेके आए हैं, इस वजह से मैंने ये पॉजिटिव पावर लिखी है। अगर हमारे पास एक ऐसी वैल्यू हो जिसमें हमारे पास पॉइंट, इस तरह एक और क्वेश्चन लिखता हूँ 0063, तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है। इसको साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के साथ ले जाएंगे और आ जाएगा 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। ये देखें पॉइंट को 6 के साथ ले जाने में हमें कितने डिजिट छोड़ने पड़े, 1 2 3, तो आ जाएगी 10 रेज़ टू पावर 3। लेकिन मैंने आपको बताया था कि राइट से लेफ़्ट जब हम पॉइंट लेके जाएंगे पॉजिटिव साइन आएगा, और लेफ़्ट से जब राइट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, ये पॉजिटिव साइन। ये हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन बनाई है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 में, और बाकी सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या किया, हमें उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन बना के दी। साइंटिफिक नोटेशन अभी क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास है एक वैल्यू 5.60 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 10, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में करने के लिए क्या करेंगे, ये देखें पॉइंट पहले नंबर के साथ है, इसको हम ये 5 को काउंट नहीं करेंगे, 5 से आगे जो 0 और 6 है इन दोनों को काउंट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखें हमने क्या किया, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में बनाने के लिए हम पॉइंट को 10 दर्जे तक 10 डिजिट छोड़ के आगे ले गए और एंड पे हमने ये लगा दिया। हमने इस पॉइंट को उधर ले जाने के लिए ऑर्डिनरी नोटेशन बनाने के लिए हमने 5 को काउंट नहीं करना, क्योंकि 5 डेसिमल से बाहर है। हमने इन डिजिट को दोनों को काउंट करना है। 1 और 6 को हमने काउंट किया और आगे हमने 8 0 लगा दिए, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। और पॉइंट हमने एंड पे लगा दिया। मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर वैल्यू में पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट एंड पे होता है और उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इस पॉइंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये हम इग्नोर कर देंगे। ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। इसी तरह एक और क्वेश्चन 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6, ये हमारे पास माइनस वाला आ गया। ये देखें जब हमारे पास पावर पॉजिटिव थी तो हमने 0 लगाए राइट साइड पर। अब हमारे पास -10 की जो पावर है वो नेगेटिव है, तो हम लेफ़्ट साइड की तरफ 0 लगाएंगे। ये देखें 8 1 0। ये देखें हम 9 को काउंट करेंगे। जब हम पावर पॉजिटिव थी हमने 1 0 को काउंट किया, 1 0 और 6 को काउंट किया था, क्योंकि हमने राइट साइड वाले डिजिट को काउंट करना था। और अब हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव है, तो हम राइट साइड वाले जो हमारे पास लेफ़्ट साइड वाले जो डिजिट हैं उनको काउंट करेंगे। इधर हमारे पास सिर्फ 9 है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट लगा के फिर 0। इसका ये मेथड होता है कि एंड पे जब हम शुरू में जब भी किसी वैल्यू के शुरू में हम पॉइंट लगाते हैं तो उससे पहले हम 0 लाजमी लिखते हैं। ये 0 आपने ज़रूर लगाना है। ये हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 और 6 दर्जे तक हम पॉइंट को इधर ले गए। ये हमने क्या किया है, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज किया है। ये पॉजिटिव पावर वाला क्वेश्चन और ये नेगेटिव पावर वाला क्वेश्चन। इससे हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह इसके बाद हम अब लॉगरिथम के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। लॉगरिथम के बारे में आपको मैं बताऊं कि अगर लॉग
हमारे पास एक लॉग है किसी नंबर का भी, यानी a हमारे पास एक नंबर है और लॉग की बेस भी a है, तो ये 1 के इक्वल होगा। यानी इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर हमारे पास लॉग 10 है और इसकी बेस भी 10 है तो ये हमारे पास 1 होगा। यानी उसी नंबर का लॉग हो और उतनी ही बेस हो, बेस और नंबर दोनों सेम हो, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर एक रियल नंबर हो, ये देखिए हमारे पास ax इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास एक रियल नंबर है। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। लॉगरिथमिक फॉर्म, जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखें ये एक्सपोनेंट जो हमारे पास है, एक्सपोनेंट वो इधर ही रहेगा, लेकिन वो ये एक्सपोनेंट नहीं रहेगा। और जो हम लॉग लेंगे, हमारे पास जो इधर एक्सपोनेंट की जो बेस है a, ये हमारे पास उधर जाके लॉग की दूसरी साइड पर जाके लॉग की बेस बन जाएगी। इधर एक्सपोनेंट की बेस है, उधर जाके लॉग की बेस बन जाएगी। और y को हम उसी तरह लिखेंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द बेस a, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द बेस a। ये हमारे पास लॉगरिथम। इसी तरह इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 है, 3 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 9। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास जो एक्सपोनेंट है 2, इसको एज इट इज इधर ही लिखेंगे, और जो इसकी बेस है जो 3, ये उधर लॉग की बेस बन जाएगी, क्योंकि लॉग के इधर जो नीचे लिखते हैं उसको बेस कहते हैं। ये 3 इधर बेस बन जाएगी और 9 एज इट इज रहेगा। 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई जी। एक और बात स्टूडेंट्स के लॉग, अगर हम 10 लॉग ऑफ 10 किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ 10 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। लॉग ऑफ 10, ये देखिए हमारे पास लॉग ऑफ 10 है तो ये 1 के इक्वल है लॉग ऑफ 10। और अगर हमारे पास लॉग ऑफ 100 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए हमने क्या करना है, लॉग ऑफ 10, ये देखिए हमारे पास 10 है और ये इधर हमारे पास 100 है। हमने जितने जीरो हैं उतनी 10 की पावर लिख देंगे, लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर 2। और ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ये आगे हम लॉगरिथम के लॉज में भी पढ़ेंगे कि लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि जो पावर है ये शुरू में आ जाती है, ये पावर आ जाएगी शुरू में 2 log ऑफ 10। और इस चीज़ का हमें पता है कि log ऑफ 10 किसके इक्वल है, 1 के, तो ये आ जाएगा log ऑफ 10 की जगह 1 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह हमारे पास अगर log ऑफ 1000 है तो हम क्या करेंगे, log ऑफ 10 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि हमारे पास 3 जीरो हैं। इसी तरह पावर शुरू में आ जाएगी और log ऑफ 10 3, log ऑफ 10 1 के इक्वल होता है ये हमारे पास। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आ गया है, जिस तरह ये देखें 0.001, इसका लॉग हमने कैसे लेना है, तो इसका लॉग लेने के लिए सबसे पहले हमने इस पॉइंट को एलिमिनेट करना है, इस पॉइंट को एलिमिनेट करना है लॉग। और पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और आगे जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 उतने हम 0 लगा देते हैं। और लॉग ऑफ 1000 किसके इक्वल है, मैंने आपको बताया कि 10 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि जितने भी 0 होते हैं उतनी 10 की पावर लगा देते हैं। जब ये 10 रेज़ टू पावर 3 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो ये ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। और पावर शुरू में आ जाएगी -3 और log ऑफ 10 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये हमारे पास आंसर -3 आ जाएगा जी।
अभी स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर्स का हमने क्या करना है, उनका लॉगरिथम फाइंड करना है। कॉमन लॉगरिथम 232.92। ये कॉमन लॉगरिथम में स्टूडेंट अब एक चीज़ देख लें कि हमारे पास जितने भी नंबर हों, चाहे इसके बाद 6, 7 जो मर्जी आ जाए, लेकिन हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट 4 डिजिट को यूज़ करना है। फर्स्ट 4 डिजिट्स को यूज़ करना है और बाकी को हमने इग्नोर कर देना है। हमने क्या करना है, लॉगरिथम टेबल निकालना है। लॉगरिथम टेबल ये आपकी बुक के पीछे दिए हुए हैं। लॉगरिथम टेबल, लॉगरिथम टेबल में आपने ये याद रखना है, टेबल ऑफ लॉगरिथम यूज़ करना है, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम यूज़ नहीं करना। एंटी लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस में वो करते हैं, ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं, ये पॉइंट के बगैर वैल्यू होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 23 देखना है। लॉगरिथम टेबल में आप देखेंगे 23, ये देखें 23 को आप क्या करना है, 23 के आगे वाला जो नंबर है ये 2 है। 23 को 2 के लाइन में देखना है, ये देखें दिया हुआ है 0, 1, 2। तो 23 को 0, 1 और 2 में देखें तो ये बन जाएगा 36, 55। इस वैल्यूज़ आपने ये थोड़ा साइड पर लिख लेना और उसके बाद आपने डिफरेंस वाली लाइन में ये 9 देखना है। 23 वाली लाइन में ये देखें ये सारे दिए, आगे जो मीन डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस वाले कॉलम में आपने 23 के सामने देखना है कि ये कौन सी वैल्यू आ रही। तो ये हमारे पास जो डिफरेंस वाले कॉलम में 9 के सामने 17 आ रहा है, तो ये 17 आपने इसमें ऐड कर देना है। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे 7 + 5 ये हमारे पास 12 और ये 7, 6, 3 ये हमारे पास आ जाएगा 36, 72। और स्टूडेंट्स अब देखें, अब इसी वैल्यू को हमारे पास देखें 232 पॉइंट है। इस पॉइंट को हम फर्स्ट डिजिट के साथ लेके आएंगे। ये हमने जो फाइंड किया ये हमारे पास मैंटिसा है और पॉइंट को हम जब फर्स्ट नंबर पर लेके आएंगे तो हमें कितने डिजिट छोड़ने पड़ेंगे, 2। तो ये इधर हम पॉइंट लिख के 2 लिख देंगे। ये स्टूडेंट हमारे पास जो पॉइंट वाली वैल्यू है, पॉइंट वाली, इसको कहते हैं मैंटिसा। और ये जो पॉइंट से पहले वाली इसको कहते हैं करैक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक ये हमने एक नंबर का लॉगरिथम फाइंड किया। हमने क्या किया, 23 को हमने 2 की लाइन में देखा है और डिफरेंस लाइन थी 9, वो 17 था, हमने उसको उसमें ऐड कर दिया जी। जब ऐड किया तो हमारे पास 36, 72 आ गया। तो हमने पॉइंट लिखा है और पॉइंट से पहले हम करैक्टरिस्टिक लिखते हैं। करैक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड करनी है, हमने पॉइंट को देखना है। पॉइंट को फर्स्ट नंबर तक लाने के लिए हमें कितने डिजिट छोड़ने पड़ेंगे, वो हमें 2 डिजिट छोड़ने पड़े, तो 2.3672 ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम आ गया। कॉमन लॉगरिथम आगे इसी क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि उधर लिखा हुआ है 0.00032। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। आप करैक्टरिस्टिक देखें 1, 2, 3, 4, हमने 4 डिजिट छोड़ने हैं तो फिर हमने इधर जाना है, तो ये 4 आ जाएगा। लेकिन और हमने 32 को 0 की लाइन में देखना है, डिफरेंस कोई नहीं देखना, बस 32 को आप 0 की लाइन में देख लें और आपका क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। आगे डिफरेंस कोई नहीं देखना आपने। लॉगरिथम टेबल पे जाएंगे अभी हम। लॉगरिथम टेबल पे जो 32 की वैल्यू है वो हमारे पास 0 में 50, 51 है, 50, 51। और स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बनती है, लेकिन कभी भी आपने लॉगरिथम में ये आपने इस तरह माइनस नहीं लिखना। अगर हमारे पास ये माइनस आ गया तो आपने ऐसे माइनस लिखना है। और आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये हमने ऐसे माइनस क्यों लिखना है, बार क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है, करैक्टरिस्टिक सिर्फ माइनस आई है। ये जो मैंटिसा है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर हम ऐसे लिख देंगे -4, 50, 51,
तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव है, जो कि नहीं है। मैंटीसा हमारे पास पॉजिटिव है और ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, इस वजह से हम ऊपर बार लिखते हैं इसके ऊपर। और इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें स्टूडेंट आपने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। इसमें आपको लॉगरिथम बताया हुआ है उन्होंने पहले ही निकाल के। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें लॉगरिथम दिया हुआ है और हमने नंबर फाइंड करना है। अभी हमने नंबर से लॉगरिथम फाइंड किया था और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लॉगरिथम से नंबर फाइंड करना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एंटी लॉगरिथम का टेबल किस जगह यूज़ होता है। तो एंटी लॉगरिथम सबसे पहले आप देखें, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक 3 है और हमारे पास जो मैंटीसा है 0.5621, ये हमारे पास मैंटीसा 0.5621। तो ये चूंकि पॉइंट वाली वैल्यू है, इसलिए हम एंटी लॉगरिथम के टेबल में इसे देखेंगे। एंटी लॉगरिथम के टेबल में पहले क्वेश्चन को हमने लॉगरिथम के टेबल में देखा था। तो जब 0.56 को हम एंटी लॉगरिथम के टेबल में कैसे देखेंगे कि 0.56 को दूसरी लाइन में देखेंगे। 0.56 को दूसरी लाइन में जब देखा तो हमारे पास आ गया 3648 और इसका डिफरेंस देखना है आपने पहली लाइन में, तो वो हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3649, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इसमें पॉइंट लगाना है। अब देखें पॉइंट को अब यहाँ से पहले जब एंड पर लेके जाएंगे 1 2 3, तो 0 लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक भी 3 है हमारे पास। पहले जो डिजिट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं 1 2 3, तो पॉइंट एंड पर लगेगा। और मैंने कहा था कि किसी भी वैल्यू के जो एंड पे पॉइंट होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आगे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल सेम। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 को अभी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे एक क्वेश्चन रह जाएगा और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जी, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमने क्या करना है, जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है log of 81 to the base 3 is equal to L। यहाँ हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है, L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये 81 इधर ही रहेगा, ये बेस 3 है, ये दूसरी तरफ चली जाएगी और ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म बन जाएगी, ये L एक्सपोनेंट में आ जाएगा। 83 क्या होता है 3 की पावर 4 और ये 3। आप देखें बेसें सेम हैं तो बेस कट जाएंगे, 4 इज इक्वल टू L। तो ये L की हमारे पास वैल्यू आ गई। और आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 में भी बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। ये मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। log of 8 to the base 64 इक्वल टू x over 2। आप देखें इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये 8 है, 64 दूसरी तरफ और ये एक्सपोनेंट में आ जाएगा। 64 हमारे पास क्या होता है 8 का स्क्वायर और ये x over 2, 2 से कट जाएगा। 8 इज इक्वल टू 8 की पावर x, ये देखें दोनों बेस सेम हैं, ये कट जाएंगे और x इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। और अभी स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 रह गया। क्वेश्चन नंबर 5 के सिर्फ 2 पार्ट हैं, सिर्फ 2 पार्ट, और ये बिल्कुल आसान हैं, एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं एक पार्ट आपको इधर सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है log of 512 to the base 2 square root। तो आप देखें log of 512 और बेस इसकी 2 का स्क्वायर रूट, और लेट करना है हमने इसको x के इक्वल, लेट किया x। आप देखें इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 512 और
टू स्क्वायर रूट। ये देखिए हमारे पास 8 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आता है? अगर हम 8 का स्क्वायर रूट लें तो वो कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है। तो ये हमारे पास 8 का स्क्वायर रूट आ गया और ये 512 उसी तरह लिखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा x/2 और ये 512 हमारे पास x की पावर 4 होता है। तो ये हमारे पास बेस से कट जाएगा और ये आ जाएगा 4 = x/2। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास x की पावर 6 आ जाएगी। ये स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।